नेक्स्ट एनर्जी का कैलकुलेशन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ CH4 विथ हैलोजेंस, इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ सब हैलोजेंस के साथ एक एक बार क्या क्या एनर्जी का चेंज आता है। मेनली तुम्हें देखना है इनिशिएशन के लिए, और इनिशिएशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोपोगेशन स्टेप में क्या एनर्जी चेंज आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन में प्रोपोगेशन का स्टेप, उसमें जो भी एनर्जी चेंज आता है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी प्रोपोगेशन स्टेप पे ही डिपेंड करता है। प्रोपोगेशन स्टेप में कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, फर्स्ट या सेकेंड? जिसमें रेडिकल फॉर्म होता है वो वाला स्टेप, अल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है वो वाला स्टेप, या जिसमें अल्काइल रेडिकल से अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है वो वाला स्टेप? जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जिसमें भी अल्काइल रेडिकल फॉर्म हो रहा है वो अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, सबसे पहले करता हूँ फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन के लिए इनिशिएशन अगर करूँ मैं, इनिशिएशन इधर देखो रिएक्शन लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ उसके लिए डेल्टा एच, और इधर लिखता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। एवरीथिंग इन, ये सब किलोजूल पर मोल में एनर्जीज दी है। बॉन्ड एंथैल्पीज इन किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे एक तो फाइंड करेंगे डेल्टा एच नॉट, एंड सेकेंड उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आती है। ठीक है, इनिशिएशन के लिए क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे दो फ्लोरीन के एटम्स या रेडिकल बन जाएंगे। इसके लिए डेल्टा एच नॉट कितना होगा, डेल्टा एच नॉट करता हूँ इधर, और इधर करता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच नॉट कितना होगा, प्लस 159 किलो जूल होगा। एक्टिवेशन एनर्जी भी कितनी होगी, प्लस 159 ही होगी, प्लस 159 किलो जूल पर मोल। सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी अपन ने देख चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन में। प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये फ्लोराइड का रेडिकल CH4 से क्या करेगा, CH4, इसको मैं लिखता हूँ CH3H प्लस फ्लोरीन रेडिकल गिव्स CH3 रेडिकल प्लस HF। ये क्लियर है? कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 और H का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, HF बॉन्ड। कहाँ है, HF बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, प्लस 440। इधर ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करता हूँ स्टेप का, प्लस 440, और एनर्जी HF के बॉन्ड अगर फॉर्म हुआ है तो कितनी होगी रिलीज, माइनस 570। तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट कितना आएगा, माइनस 130 किलो जूल आएगा। इसके लिए लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उससे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी है सिर्फ 5 किलो जूल पर मोल, प्लस 5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा, अभी ये CH3 रेडिकल रिएक्ट होगा F2 के साथ, जिससे बनेगा CH3F और साथ में बनेगा फ्लोरीन। FF का बॉन्ड ब्रेक हुआ, डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करते हैं, FF का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो प्लस लगेगा 159, और CH3F में बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी माइनस 461, मतलब एनर्जी रिलीज होगी 461, तो इधर आएगा ये माइनस। इसके लिए डेल्टा एच कितना आ रही वैल्यू, माइनस 302। इसके लिए जो डेल्टा एच नॉट आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 302। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बहुत ही स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इसकी कम है तो इसकी और भी कम है। ठीक है, क्लियर है? ओवरऑल डेल्टा एच नॉट कितना आएगा, ओवरऑल डेल्टा एच नॉट फॉर प्रोपोगेशन स्टेप का ही ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में माइनस 130
मतलब 130 किलो जूल रिलीज हुई, सेकंड स्टेप में 302 रिलीज हुई, तो ओवरऑल कितनी रिलीज हुई एनर्जी? 432 माइनस 432 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट सेम कैलकुलेशन में करता हूँ क्लोरीनेशन के लिए। क्लोरीनेशन का भी करना है, ब्रोमिनेशन का भी और आयोडीनेशन का भी। ठीक है, क्लोरीनेशन का इधर ही स्टार्ट करता हूँ। इनिशिएशन स्टेप लिखता हूँ डायरेक्ट। क्या होगा? क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करोगे जिससे बनेंगे 2 क्लोरीन के एटम। कितना आएगा? इसके लिए क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए प्लस 243 डेल्टा एच आ जाएगा, इसके लिए प्लस 243। एक्टिवेशन एनर्जी भी कितनी होगी? प्लस 243 किलो जूल। नेक्स्ट प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप, Cl रेडिकल प्लस CH4 करता हूँ इधर, CH4 CH3H, Cl का रेडिकल गिव्स CH3 रेडिकल प्लस HCl। इसके लिए करो डेल्टा H कैलकुलेट। ये बॉन्ड ब्रेक करना है, CH3H का बॉन्ड ब्रेक करना है, इसके लिए लगेगा प्लस 440, इधर लगेगा प्लस 440। और HCl का बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है उसके लिए, सॉरी HCl का बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है उसके लिए एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है? 432, इधर आएगा माइनस 432। डेल्टा H नॉट कितना है इस रिएक्शन के लिए? प्लस 8 किलो जूल। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप के लिए प्लस 8 किलो जूल, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लोरीनेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है प्लस 16 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब में अभी सेम ही स्टेप हो गए। CH3 रेडिकल होगा, Cl Cl का बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर बनेगा CH3Cl एंड इधर बनेगा Cl का रेडिकल। इसके लिए डेल्टा H नॉट कितना आएगा? Cl Cl का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एनर्जी लगेगी प्लस 243 और CH3Cl का बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो एनर्जी रिलीज होगी माइनस 352। तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितने आएगी इसके लिए? 352 माइनस 243 90 माइनस 109 आ रही वैल्यू, माइनस 109 किलो जूल। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉल है। एनर्जी कंज्यूम हो रही है। हाँ हाँ, नहीं, इनिशिएशन का स्टेप, एक बार इनिशिएट हो गई रिएक्शन उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। मेन रिएक्शन कब हो रही है? प्रोपोगेशन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनिशिएट तो एक बार इनिशिएट हो गया, उसका काम खत्म है। क्लियर है? ओवरऑल डेल्टा H में बस प्रोपोगेशन का ही देखना है। ठीक है, इसके लिए भी ओवरऑल डेल्टा H नॉट कितना आएगा? इन दोनों स्टेप का ऐड करोगे तो माइनस 101 किलो जूल आ जाएगा। ओवरऑल डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू माइनस 101 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट करता हूँ ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए इनिशिएशन करते हैं, सेम टू सेम। इनिशिएशन अगर करते हो तो Br का बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 बनेंगे। इधर क्लोरीनेशन भी लिखो, क्लोरीनेशन फर्स्ट, फ्लोरीनेशन नेक्स्ट, क्लोरीनेशन नेक्स्ट है अपने पास ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन। सबसे पहले तो Br का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर करता हूँ मैं डेल्टा H नॉट और इधर एक्टिवेशन एनर्जी। Br का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी? प्लस 193 किलो जूल। एक्टिवेशन एनर्जी भी प्लस 193। नेक्स्ट प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप होगा CH3H, ये इधर प्रोपोगेशन है। ठीक है, CH3H प्लस Br रेडिकल गिव्स CH3Br प्लस HBr। डेल्टा H नॉट इधर शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा,
डेल्टा एच नॉट ई ए। डेल्टा एच नॉट इसके लिए ये बॉन्ड ब्रेक करना है, CH3H का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आएगा प्लस 440 और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है CH3Br में तो आएगा -293 तो इसके लिए डेल्टा एच फर्स्ट स्टेप के लिए कितना लग रहा है 440 माइनस 293 7 4 147 प्लस 147 ठीक है। फर्स्ट के लिए तो इधर कितनी आई है ये बी आर का बॉन्ड ब्रेक हुआ प्लस 193 प्लस 193 इधर एनर्जी टोटल रिलीज हुई या कंज्यूम हो रही है। फर्स्ट स्टेप के लिए 143 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम हुई। एक्टिवेशन एनर्जी तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपेरिमेंट से फाइंड होगी। तो ये वैल्यू मैं सबके लिए ऐसे देख के ही बता रहा हूँ। हाँ CH3 का रेडिकल बनेगा, चेक कर रहा था ध्यान है या नहीं। CH3 का रेडिकल ही फॉर्म होगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसने एक्सट्रैक्ट किया H को, CH3 का रेडिकल बनेगा। ये रॉन्ग हो गया क्या यहाँ पे? हाँ ये भी रॉन्ग हो गया है। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 440 एनर्जी रिलीज हुई। HBr जो फॉर्म हुआ है उसकी एनर्जी रिलीज होगी। HBr के बॉन्ड की एनर्जी कितनी है -366 तो डेल्टा एच नॉट कितना आ जाएगा 444 माइनस 366 कितना आएगा ये 4 इधर आ गया, इधर 13 में से 6 गया, प्लस 74 आएगा, प्लस 74 किलो जूल। और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी और भी थोड़ी ज़्यादा है, प्लस 78 किलो जूल पर मोल, प्लस 78 किलो जूल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी ये CH3 का रेडिकल Br2 से इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, जिससे बन जाएगा CH3Br एंड Br का रेडिकल। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आएगा प्लस 193, इसके लिए डेल्टा एच नॉट आएगा प्लस 193 और माइनस CH3Br इतनी एनर्जी रिलीज होगी -293। इसके लिए इस स्टेप के लिए -100 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, इसके लिए डेल्टा एच स्मॉल होगा। ठीक है, ओवरऑल डेल्टा एच नॉट कितना आएगा प्रोपोगेशन के लिए? ओवरऑल डेल्टा एच नॉट इन दोनों को ऐड करो -26 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एंड नेक्स्ट लास्ट करते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में सबसे पहले इनिशिएट अगर मैं करूँ तो आयोडीन से बनेंगे 2 आयोडीन के रेडिकल्स। इसके लिए डेल्टा एच नॉट होगा प्लस 151 प्लस आएगा 151 और एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी प्लस 151। नेक्स्ट प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप, CH3H reacts with iodine radical to give CH3 radical to give CH3 radical plus HI। बॉन्ड ब्रेक हुआ CH3H का तो इसमें एनर्जी लगेगी डेल्टा एच नॉट के लिए प्लस 440 और HI का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी -298 तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट कितना आ रहा है 440 में से गया 300 142 आ जाएगा, प्लस 142 और एक्टिवेशन एनर्जी आएगी प्लस 140, इधर आएगी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस 140 किलो जूल। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये मिथाइल का रेडिकल CH3 रेडिकल विल रिएक्ट विथ आयोडीन टू गिव CH3I प्लस आयोडीन रेडिकल। आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? प्लस 151 और CH3I का बॉन्ड फॉर्म हुआ तो रिलीज होगी -240 तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट कितना आएगा
-89 आ जाएगा, -89। एक्टिवेशन सेकेंड स्टेप की स्मॉल है, ठीक है। ओवरऑल डेल्टा एच नॉट कितना आएगा? ओवरऑल डेल्टा एच नॉट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3, 11 में से 8 गया, प्लस कितना आ रहा है? 13 में से 8 गया, प्लस 53 किलो जूल। अभी इसमें ये ऑब्जर्व करो, सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज हुई है? फ्लोरिनेशन का प्रोपोगेशन स्टेप का ओवरऑल डेल्टा एच नॉट -432 किलो जूल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट आ रहा है क्लोरिनेशन के लिए, ओवरऑल डेल्टा एच नॉट कितना आया? -101, इतना आया। नेक्स्ट ऑब्जर्व करो, ब्रोमिनेशन के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई? सिर्फ 26 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। आयोडीनेशन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो तुम जो लाइट या हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका प्रोपगेशन स्टेप क्या है? एंडोथर्मिक है। ये क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन किस में मैक्सिमम होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखो सब, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी? सिर्फ +5। प्रोपोगेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है पहला, प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप। इसमें लग रही है एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ ओनली +5 किलो जूल। सेकेंड क्लोरिनेशन में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप +16 किलो जूल। ब्रोमिनेशन के लिए +74 किलो जूल। और आयोडीनेशन के प्रोपोगेशन का फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगी +140। क्लियर है ये? सबसे फास्ट कौन सा रिएक्ट होगा? फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होगा, ठीक है। आयोडीनेशन नहीं होगा, नॉर्मली आयोडीनेशन क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक आ रहा है। क्लियर है ये? और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हैलोजनेशन फॉर डिफरेंट हैलोजेंस क्या आएगा? F2 मैक्सिमम, फिर आएगा Cl2, फिर आएगा Br2, और I2 की रिएक्शन तो होगी नहीं डायरेक्टली, ठीक है, नो रिएक्शन, ऐसे नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगी। इसका और एक रीज़न ये है, जैसे देखो ये बॉन्ड अगर मैं ब्रेक भी करूँ और ये रेडिकल अगर मैं फॉर्म भी करूँ, तो ये रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये वापस से क्या करेगा? दूसरे आयोडीन के साथ ही कंबाइन होगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, आगे नहीं जाती है, वापस से आयोडीन ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और फ्लोरिनेशन की रिएक्शन सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, तो ये दोनों रिएक्शंस फिजिबल नहीं है। फ्लोरिनेशन अगर करते हो तो उसमें क्या हो रहा है? बहुत एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बहुत एनर्जी अगर रिलीज होती है तो क्या हो जाएगा? जिस भी कंटेनर में तुम फ्लोरिनेशन कर रहे हो उसमें क्या होगा? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है? वायलेंट रिएक्शन है। करते भी हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये भी रिएक्शन नहीं करनी है, ये तो रिएक्शन होगी नहीं। क्लियर है? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आयोडीनेशन में अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो तुम्हें बार बार उतनी हर बार एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो पता नहीं, क्योंकि देखो इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ये रिएक्शन अगर करनी है तो इसमें बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो, ली चैटरली प्रिंसिपल का यूज़ अगर करते हो, जैसे यहाँ पे जो HI फॉर्म हो रहा है, HI इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला HI जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अगर मैं कंज्यूम करूँ तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। रिड्यूसिंग एजेंट को कंज्यूम करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रिक एसिड या फिर आयोडिक एसिड का यूज़ करता हूँ, HNO3
या फिर HiO3 का यूज़ करता हूँ तो ये रिएक्शन को मैं रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हैलोजेंस, ये आएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विथ अल्केन्स F2 ग्रेटर दैन Cl2 ग्रेटर दैन Br2 ग्रेटर दैन I2। क्लियर है पॉइंट कि देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इधर बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी, इधर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट, फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। फ्लोरिनेशन एक वायलेंट रिएक्शन है, करते हो तो उसमें ब्लास्ट होगा, इसलिए रिएक्शन इस वे में नहीं की जाती है। ठीक है, फ्लोरिनेशन की रिएक्शन डायरेक्ट नहीं की जाती है। फ्लोरोअल्केन लेकिन फॉर्म किए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग मेथड है, वो भी मेथड आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, iodination is very slow and a reversible process, iodination is very slow and a reversible process, it can be carried out, it can be carried out in presence of oxidizing agents. Iodination is a very slow and a reversible process. It can be carried out in the presence of oxidizing agents like HiO3 and HNO3. It can be carried out in presence of oxidizing agents like HiO3 or HNO3। जैसे अगर मुझे रिएक्शन करनी ही है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूँ CH4 + I2 गिव्स CH3I + HI, ये अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको मुझे कंज्यूम करना है तो क्या होता है HI + HiO3। देखो रिएक्शन भी लिखता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ आइदर HiO3 और HNO3, HI इज ऑक्सीडाइज टू I2। जैसे अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ HI + HiO3 गिव्स I2, कर सकते हो बैलेंस इसे। किस टाइप की रिएक्शन है ये? रेडॉक्स रिएक्शन की किस टाइप की रिएक्शन है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सुना है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। उसके अपोजिट रिएक्शन क्या होती है? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो रही है? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। साथ में मैं बना देता हूँ वाटर। करो इसको बैलेंस। इसको अगर बैलेंस करना है, आयोडीन पे आ रहा है -1 चार्ज, इधर आ रहा है 0, इस I पे आएगा +5, +5 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर 5 यूज़ होंगे, तो इधर बन जाएंगे 3 आयोडीन और 3 वाटर। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है।